वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बिहार शिक्षक बहाली से रिलेटेड है और बिहार का टॉपिक अगर आप करना चाहते हैं तो इस लेसन में आज हम लोग चर्चा करेंगे वन लाइनर जो बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। आप अगर न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही आप मेरे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एससीईआरटी और एनसीईआरटी कंटेंट मिलेंगे जिसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आज के महत्वपूर्ण वन लाइनर को हम लोग शुरू करते हैं। राष्ट्रीय चेतना का जागरण, सिपाही विद्रोह और बिहार। सिपाही विद्रोह जो हुआ था ये कब हुआ था? 1857 को। 1857 को सिपाही विद्रोह जब हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। चलिए, ये सिपाही विद्रोह जो हुआ था इसकी शुरुआत कहाँ से मानी गई थी? शुरुआत मानी गई थी मेरठ से। मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लाल किला पर बहादुर शाह जफर के पास ये सहमति के लिए जाते हैं कि सिपाही विद्रोह का नेतृत्व आप ही करें, और बहादुर शाह जफर को वहाँ पे सिपाही विद्रोह का नेतृत्वकर्ता चुन लिया जाता है। लेकिन ये जो सारा विद्रोह की जो शुरुआती जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वह कहाँ से शुरू हुई थी? बैरकपुर से, जहाँ पे मंगल पांडे ने इस विद्रोह को शुरू किया था। लेकिन इस विद्रोह का जो एक व्यापक स्तर शुरू हुआ था मेरठ से, इसीलिए इस आंदोलन की शुरुआत मेरठ से किया माना जाता है। वह मेरठ कैंटोनमेंट माना जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 1857 के सिपाही विद्रोह जो रिलेटेड है आज के इस टॉपिक में, टोटल बिहार से रिलेटेड फैक्ट है और बिहार में कौन कौन सी घटना 1857 से लेकर 1947 तक हुआ है। जब इस पे आप चर्चा करेंगे कि बिहार में कौन कौन सी घटना घटी है तो 1857 से 1947 के बीच में यहाँ की जो संगठन संस्थाएं हैं उन सभी पे इसमें चर्चा होंगे। 1857 में सिपाही विद्रोह का मुख्य केंद्र कहाँ रहा था यह भी क्वेश्चन पूछता है। तो 1857 में सिपाही विद्रोह का बिहार का मुख्य केंद्र कहाँ का? बिहार का मुख्य केंद्र, बिहार राज्य का मुख्य केंद्र कहाँ रहा था? जगदीशपुर रहा था। ये जगदीशपुर कहाँ है? ये जगदीशपुर है भोजपुर जिला में। ये बिहार के किस जिला में है? भोजपुर जिला में। अच्छा, ये इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। कौन कर रहे थे? वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर हम लोगों ने कर लिया। अब ये 1857 का जब सिपाही विद्रोह हुआ है तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? तो 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत जो हुई है ये देवघर जिला से हुआ है। कहाँ से हुआ है? देवघर जिला में रोहनी नामक एक गाँव था। या रोहनी नामक गाँव में अमानत अली, सलामत अली और शेख हीरो ने किया था। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे जब 12 जून के बाद 4 जुलाई 1857 को पीर अली ने पटना में इस विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसके बाद 36 व्यक्तियों को अंग्रेजों ने फांसी दे दिया। कितने व्यक्तियों को? 36 व्यक्तियों को फांसी दे दिया। ठीक 4 जुलाई के बाद 13 जुलाई को, कितने जुलाई को? 13 जुलाई 1857 को दानापुर कैंटोनमेंट में, दानापुर छावनी में जो आर्मी कैंटोनमेंट था, यहाँ के सैनिक बागी हो गए और बागी होकर कहाँ चले गए? ये जगदीशपुर वीर कुंवर सिंह के पास चले गए और इन्होंने अपना समर्थन किसे दिया? वीर कुंवर सिंह को दिया। वीर कुंवर सिंह ने सैनिकों के समर्थन पाकर सिपाही विद्रोह की शुरुआत कर दिया। अब जरा यहाँ पे देखिए कि वीर कुंवर सिंह काफ़ी वयोवृद्ध थे, वीर कुंवर सिंह की उम्र काफ़ी ज़्यादा थे। सिपाही विद्रोह के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए कि जब भारत आज़ाद होता है तो वीर कुंवर सिंह के लिए 23 अप्रैल 1966 में भारत सरकार ने वीर कुंवर सिंह के लिए एक डाक टिकट जारी किया था। ठीक है, क्या जारी किया था? एक डाक टिकट जारी किया था। वीर कुंवर सिंह का संबंध वर्तमान में भोजपुर जिला से है। ये आपका राष्ट्रीय चेतना के जागरण में सिपाही विद्रोह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर हैं जो बिहार से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि बिहार में सिपाही विद्रोह का मुख्य जो नेतृत्व करता थे वह कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। एक बात और यहाँ पे जरा देख लीजिए, मेंशन कर देते हैं कि जब वीर कुंवर सिंह जिस अंग्रेज अधिकारी से लड़ रहे थे उसका नाम था कर्नल टेलर और आयर। क्या नाम था? कर्नल टेलर और आयर। चलिए आगे अब देखते हैं कि 1857 से लेकर 1857 के बाद जब सिपाही विद्रोह, जब 1857 के बाद कौन सी घटना आता है? बिहार में बिहार प्रांत की मांग शुरू हो जाता है। बिहार टाइम्स नामक एक पत्रिका है 1894 में, 1894 में, जिसके संपादक कौन है? महेश नारायण, और उप संपादक कौन है? सचिदानंद सिन्हा। हाँ, ये वही सचिदानंद सिन्हा है जो संविधान सभा के प्रोटेम स्पीकर बने थे, अस्थायी अध्यक्ष बने थे। यहाँ पे अगर जब बीपीएससी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये बिहार टाइम्स के संपादक का भी नाम पूछता है। बिहार टाइम्स पत्रिका कब निकला था यह भी पूछता है। तो याद रखिएगा कि बिहार टाइम्स नामक जो पत्रिका निकला था वो 1894 में, किसके नेतृत्व में? महेश नारायण, और उप संपादक थे सचिदानंद सिन्हा। आज जो भी यहाँ पे हम बिहार करवा देंगे ये बिहार आपके राष्ट्रीय आंदोलन के लिए काफ़ी होगा। इसको एक बार आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगर आप राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न को न भी देखेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी सफिशियंट है और बहुत ज़्यादा बड़ा है भी नहीं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन बोलिए कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। द मदरलैंड, कौन सा? द मदरलैंड का प्रकाशन कहाँ से होता था? सदाकत आश्रम से। ये सदाकत आश्रम कहाँ है? पटना में है। कौन करते थे मदरलैंड का संपादन? मौलाना मजरूल हक। कौन करते थे? मौलाना मजरूल हक। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर, बिहार में धीरे धीरे जो क्रांतिकारी गतिविधि था उसकी ओर भी बढ़ रहा था। तो मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित थे प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस,
जिन्होंने 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्स फोर्ट जो जज था उसको मारना चाहते थे, कौन? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार लिया था अंग्रेजों से बचने के लिए, और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दिया गया था। यह घटना कब का है? यह घटना कब का है? वर्ष 1908 का। 11 अगस्त 1908 महत्वपूर्ण डेट है। बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का एक अलग स्थान ही दिया गया है, तो इसलिए यह डेट को याद रखिएगा, 11 अगस्त 1908 को। प्रश्न यहां से भी कर सकता है कि प्रफुल्ल चाकी किसने गोली मारा था और किसको फांसी दिया गया था। वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? सचिंद्र सन्याल थे। कौन थे? सचिंद्र सन्याल थे। बिहारी छात्र सम्मेलन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है, आगे चलिए। अब बिहार प्रांत की मांग, जब ये सब रिलेटेड थे, तो बिहार प्रांत का गठन की अब स्वरूप जरा देखते हैं। बिहार की अलग मांग की सिफारिश सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण, ये प्रमुख लोग थे। कौन कौन? बिहार के मांग के लिए सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण। ये मांग कहां से अलग करने के लिए कर रहे थे? क्योंकि बिहार जो भाग था यह बंगाल का भाग था। किसका भाग था? बंगाल का। बाद में यही बंगाल से अलग हुआ बिहार, और बिहार से वर्ष 1936 में अलग हुआ उड़ीसा। कौन अलग हुआ? उड़ीसा एक अलग प्रांत बना। फिर बिहार से वर्ष 15 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य बना। इस राज्य का नाम था झारखंड। ठीक है, तो बंगाल से बिहार अलग हुआ, बिहार से फिर उड़ीसा और झारखंड अलग हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आगे कि बिहार के अलग राज्य की मांग की सिफारिश बंगाल से अलग करने की किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण। सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए कि 12 दिसंबर 1911 को, कब? 12 दिसंबर 1911 को। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह भी है, महत्वपूर्ण वन लाइनर यह भी है कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली के शाही दरबार में, शाही दरबार किसके लिए लगा था? यहां पे शाही दरबार लगा था महारानी मेरी और जॉर्ज पंचम के लिए। आप जानते ही होंगे कि राष्ट्र स्तर पर क्या घटना घटी थी। राष्ट्र स्तर पर जो जनगण गाया गया था, किसके द्वारा लिखा हुआ है जनगण? रविंद्रनाथ टैगोर का रचना है, जो गीतांजलि का रचना है। तो जनगण मन जो लिखा हुआ है वर्ष 1911 में, यही महारानी मेरी और जॉर्ज के सामने गाया गया था। बाद में यह भारत का राष्ट्रगान के रूप में इसे अपनाया गया। अब देखिए कि जो दिल्ली शाही दरबार 12 दिसंबर 1911 को यहीं पे मांग रखा जाता है कि जब आप बंगाल का विभाजन पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के रूप में जब कर ही दिए, तो जब आप बंगाल का विभाजन पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में सांप्रदायिक आधार पर कर ही दिए, क्योंकि पूर्वी बंगाल जो था ये मुस्लिम बहुल इलाका था और पश्चिमी बंगाल जो था ये हिंदू बहुल इलाका था। लॉर्ड कर्जन ने इसे क्या बताया था? लॉर्ड कर्जन ने इसे बताया था कि हम जो ये बंटवारा कर रहे हैं वो प्रशासन के आधार पर कर रहे हैं। लेकिन लॉर्ड कर्जन की इस बंटवारा का मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कि जो बंगाल में राष्ट्रीयता की भावना पनप रही है हिंदू मुस्लिम एकता में, तो उसे अलग कर दिया जाए। तो इसीलिए उसने सांप्रदायिक आधार पर बांट दिया। यही बंगाल विभाजन बिहार को अलग प्रांत बनाने में काफी सहयोगी हुआ था। इसी से रिलेटेड है दिल्ली शाही दरबार में यह प्रश्न उठा। प्रश्न जब ये क्वेश्चन किया गया तो ऑर्डर रिलीज हुआ और 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार को एक अलग राज्य की मान्यता दे दिया गया। इसी कारण से बिहार दिवस जो मनाया जाता है वह 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बिहार दिवस? 22 मार्च को। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि बिहार अलग जब प्रांत बन गया तो इसे विधिवत राज्य की जो मान्यता मिली वह 1 अप्रैल 1912 को। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक और यहां पे है कि जब 1912 में एक और महत्वपूर्ण घटना घटा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में कहां हुआ है? पटना में हुआ है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? आर.एन. माधोलकर। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण है, यह भी याद रखिएगा कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन पटना में हुआ है? तो 27वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो 1912 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आर.एन. माधोलकर थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्योंकि दो यहां से पूछता है, एक 1922 वाला और एक 1912 वाला, 10 साल के अंतर पे हुए थे। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं कि पटना उच्च न्यायालय बिहार की राजधानी पटना और पटना राज्य की राजधानी मुख्यालय में ही पटना हाईकोर्ट का स्थापना किया गया था। यह पटना हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ था? 1916 में। और साथ ही पटना यूनिवर्सिटी, पटना विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था यह 1917 में। एक बार इस राष्ट्रीय आंदोलन को आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा और लास्ट तक वीडियो देखकर कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, सीनियर सेकेंडरी हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बहुत लंबा है भी नहीं, आप बहुत ईजी से इसे कर सकते हैं। साथ ही सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वाले लोगों के लिए और प्राइमरी वाले लोगों के लिए भी, आप हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो या ज्योग्राफी या साइंस, जो भी पार्ट चल रहे हो, आप कंटिन्यू बने रहें मेरे साथ और रिवीजन करते रहें, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जब हम हिस्ट्री के पार्ट को रिलेट करेंगे तो फिर आपको एक रिवीजन का एक अलग दायरा होगा। और कल फिर हम नए टॉपिक के साथ आपसे मुखातिब होंगे। साथ ही हिंदी का एक टॉपिक है संधि और समास, जिससे एक अच्छा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो
तो संधि और समास को भी हम लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि अभी इससे पहले हम लोग संज्ञा से क्रिया विशेषण तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रखे हैं जो प्लेलिस्ट में लगा हुआ है। चलिए, बिहार में होम रूल लीग का अध्यक्ष, पहले आइए भारत में होम रूल लीग। तो भारत में होम रूल लीग के 2 लोग थे, कौन कौन थे? एक एनी बेसेंट थे और एक बाल गंगाधर तिलक थे। तो बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना मजरूल हक थे। कौन थे? मौलाना मजरूल हक थे। लेकिन ये किस ब्रांच वाले का? बाल गंगाधर तिलक वाले का नहीं, एनी बेसेंट वाले का। किसका? एनी बेसेंट वाले का। तो यहां पे देखिए कि मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो जनकधारी प्रसाद। कौन थे? जनकधारी प्रसाद। और पूरे बिहार में किसकी अध्यक्षता में था? मौलाना मजरूल हक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, चलिए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अभी। एनी बेसेंट बिहार कितनी बार आई है बताइए? एनी बेसेंट बिहार के पटना शहर में वो 2 बार आई है। कितनी बार? 2 बार। और आप जानते हैं ना, एनी बेसेंट जो थी ये कांग्रेस की पहली अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ठीक है, कब थी? तो 1917 में बनी थी। कब बनी थी? 1917 में बनी थी। कब बनी थी? 1917 में। और सरोजनी नायडू कब बनी थी महिला दूसरी? अगर भारतीय पूछेगा तब सरोजनी नायडू कब बनी थी? ये 1925 में बनी थी। कब बनी थी? 1925 में। ठीक है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखिए कि चंपारण, हाँ तो कब आई थी? 18 अप्रैल 1918 को आई थी और 25 जुलाई 1918 को आई थी। चंपारण सत्याग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। चंपारण सत्याग्रह का पहला प्रयोगशाला था। सत्याग्रह का पहला प्रयोगशाला कहाँ था? चंपारण था। किसका प्रयोगशाला था? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी की जो भारतीय राजनीति में पहला आंदोलन जो शुरू हुआ था, जन सत्याग्रह जो शुरू हुआ था, वह चंपारण ही था। महात्मा गांधी से यह आंदोलन संबंधित था, चंपारण आंदोलन। क्या किए थे महात्मा गांधी? इस चंपारण में आकर तिनकठिया को अंत किया था। क्यों? क्या था तिनकठिया? ये 17:3 में नील की खेती किया जाता था। नील की खेती का क्या दुष्प्रभाव था किसानों पर? पहला दुष्प्रभाव तो ये था कि जो जिस समय धान बोया जाता था, क्योंकि नील जो है वह कौन सी फसल है बताइए? नील कौन सी फसल है? नील है रबी फसल। कौन सी फसल है? रबी फसल, जिसे इंडिगो कहते हैं। इंडिगो रबी फसल। नील कौन सी फसल है बताइए? नील जो है वो खरीफ फसल है। और खरीफ फसल में धान भी आता है। क्या आता है? धान भी आता है। तो जिस समय धान की बुआई होती थी उसी समय नील की भी बुआई होती थी। अंग्रेज कहता था कि तुम ये सब परंपरागत कृषि को छोड़ो और व्यावसायिक कृषि को अपनाओ। लेकिन इस व्यावसायिक कृषि का मुनाफा किसान को नहीं मिलता था, क्योंकि उनको उचित दाम पे नहीं नील खरीदा। इस नील की जो कुटाई और पिसाई होती थी वो किसान के घरों से ही किया जाता था और उसके बाद इसे यूरोप ले जाया जाता था और यूरोप के बाजारों में इस नील को बेचा जाता था। लेकिन बहुत दिनों बेचा जाता था। तो यही पद्धति था तिनकठिया पद्धति। नील की खेती को महात्मा गांधी ने तिनकठिया पद्धति को रोक दिया था चंपारण में। अच्छा, एक और हुआ था नील विद्रोह। वो कहाँ हुआ था नील विद्रोह? नील विद्रोह का संबंध है बंगाल से। कहाँ से? बंगाल से। कौन किया था नील विद्रोह? कौन किया था बताइए? दिगंबर विश्वास। किसने किया था? दिगंबर विश्वास। और एक है नील दर्पण। एक है क्या? नील दर्पण। बताइए नील दर्पण क्या है? नील दर्पण है दीन बंधु मित्र का लिखा हुआ रचना है नील दर्पण। क्या लिखा हुआ है? नील दर्पण। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कि राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे और आने का प्रस्ताव दिए थे ब्रज किशोर प्रसाद लखनऊ अधिवेशन में। यह लखनऊ अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता किया जा रहा था अंबिका सोनी मजूमदार के द्वारा। अंबिका सोनी मजूमदार के द्वारा, ठीक है, मजूमदार के द्वारा ये अध्यक्षता किया जा रहा था। इसी में राजकुमार शुक्ल कहाँ के रहने वाले हैं? राजकुमार शुक्ल चंपारण के मुरली भरहवा गांव के रहने वाले हैं और ये जाते हैं कहाँ पे? लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से मिलने के लिए। ब्रज किशोर प्रसाद ने उसी कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव रखा था और राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे महात्मा गांधी कहाँ आए थे? चंपारण आए थे। अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण आने के क्रम में उनका मार्ग क्या था? रास्ता क्या था? तो गांधी जी पटना पहुंचते हैं, पटना से मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर से चंपारण गए थे। उस समय बिहार का उपराज्यपाल था एडवर्ड गेट। याद रखिएगा, गेट। महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन में गेट ही तोड़ दिया था, तो क्या हुआ? इसका नाम क्या था? एडवर्ड गेट। अब नील की खेती को लेकर एक कमेटी गठित हुआ। उस कमेटी का नाम था चंपारण ग्रेगेरियन कमेटी। इसमें सदस्यों की संख्या कितने थे? 5 थे। कितने थे? 5। महात्मा गांधी भी इसमें से एक सदस्य थे। महात्मा गांधी भी इसमें से एक सदस्य थे। अब आइए, नया टॉपिक है किसान आंदोलन और संगठन। बिहार से रिलेटेड हम टॉपिक को कर रहे हैं। अब चलिए किसान आंदोलन और संगठन को जरा देख लेते हैं। किसान आंदोलन दरभंगा महाराज के खिलाफ आंदोलन हुआ था, जिसका संगठनकर्ता विद्यानंद थे। कौन थे? विद्यानंद थे। देखिएगा, कभी कभी क्या करता है कि पूछ देगा, जैसे कि इनमें से जैसे दे देगा 2-3 लोगों का नाम और उनके कौन से वो कार्य के लिए जाने गए थे। इस तरीके का क्वेश्चन आता है। एक आगे आएगा ऐसा क्वेश्चन जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो किसान आंदोलन दरभंगा महाराज के खिलाफ किसने लोगों को एकत्रित किया था? विद्यानंद ने। लेकिन दरभंगा महाराज के प्रयासों के कारण 1922 में प्रांतीय संगठन का स्थापना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि बिहार में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1919 में। क्यों हुआ था खिलाफत आंदोलन? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1918 में। 1918 में तो एक वर्साई की संधि हुई थी और वर्साई की संधि थोपा गया था जर्मनी पे। किस पे थोपा गया था? जर्मनी पे।
और दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि प्रथम विश्व युद्ध में जब प्रथम विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की को क्या सजा के रूप में दिया जा रहा था, क्योंकि ये ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध को लड़े थे, तो इनको जो सजा के रूप में दिया जा रहा था कि खलीफा जो पद था, एक धार्मिक पद होता है खलीफा, इस्लाम का सर्वोच्च पद, तो ये खलीफा की जो मान्यता जो था उसको समाप्त करने की बात ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा किया गया। जब पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि खलीफा से उसने उपाधि को प्राप्त किया था, या खलीफा से उसने मान्यता को लिया था। तो ये खलीफा महत्वपूर्ण पद था जिसे समाप्त किया जा रहा था। इसको लेकर क्या हुआ था कि राष्ट्र स्तर पर खिलाफत आंदोलन हुआ था। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव करवाए हुए हैं। तो बिहार में खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। अब चलिए एक देखिए महत्वपूर्ण, बाल्कन युद्ध कब से कब तक हुआ था। बाल्कन युद्ध 1912 से 1913 के बीच हुआ था। तो बाल्कन युद्ध हुआ था 1912 से 1913 के बीच में। कब हुआ था? 1912 से 1913 के बीच में, ध्यान रखिएगा। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ आता है? तो कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में। बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 1920 में कहाँ हुआ है? भागलपुर में। भागलपुर जिला है बिहार का। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 1920 में क्या हुआ है? बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ है। राय साहब की उपाधि लौटा आए थे। कौन लौटा आए थे? महेंद्र प्रसाद। और महेंद्र प्रसाद कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाई थे। सदाकत आश्रम पटना में है। दीघा वो जगह का नाम है, गंगा किनारे ये जगह है। ये जमीन था खैरू मियाँ के जमीन पर मौलाना मजरूल हक ने सदाकत आश्रम बनाया है। और आज भी इस सदाकत आश्रम में कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है। तो ये सदाकत आश्रम में किसका जमीन था? दीघा पटना में है, खैरू मियाँ के जमीन पर मौलाना मजरूल हक ने बनवाया था। ठीक है, चलिए आगे। इस सदाकत आश्रम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी, इस सदाकत आश्रम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी संबंध रहा है। चलिए आगे। सदाकत आश्रम में दीघा पटना में है, जो खैरू मियाँ के जमीन पर है। हाँ, नेक्स्ट देखिए कि बिहार विद्यापीठ का गठन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। बिहार विद्यापीठ का गठन महात्मा गांधी क्यों किए थे? ये इसलिए किए थे कि 1920 में जब असहयोग आंदोलन को जब पारित कर दिया गया और जब इसकी शुरुआत हुई 1921 आके, तो हुआ क्या कि 1 जनवरी 1921, क्योंकि 20 तक इसमें केवल ड्राफ्टिंग होते रह गया था, लेकिन इसको क्या माना जाता है? अगर असहयोग आंदोलन का कार्यकाल पूछता है तो सीधे 1920 से 1922 कह दिया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे जो भी करवा रहा हूँ वह SC/ERT और NC/ERT आधारित है। तो जो SC/ERT में फैक्ट है, क्योंकि उसको चैलेंज भी नहीं की, जो SC/ERT में फैक्ट है और वह सही फैक्ट है, तो 1 जनवरी 1921 को असहयोग आंदोलन को धरातल पे शुरुआत कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा। तो गांधी जी ने कहा था कि कॉलेज जाना छोड़ दो विद्यार्थी, और शिक्षक स्कूल जाना छोड़ दो। तो अंग्रेजी व्यवस्था के अंतर्गत जो एजुकेशन सिस्टम चल रहे थे उसमें महात्मा गांधी विरोध जताए थे, और उन्होंने बिहार विद्यापीठ का गठन किया था, जो भारतीय शिक्षा से प्रेरित था। वर्ष 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ है? 12 वाला कहाँ हुआ था? पटना में। ठीक है, और ये 1922 वाला कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हो रहा है? गया में। ये गया जिला है, और इसी गया जिला के अंतर्गत बोध गया है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो चित्तरंजन दास के द्वारा। ये कांग्रेस का जो अध्यक्षता हुआ था 1922 में, चित्तरंजन दास ने किया था। प्रिंस ऑफ वेल्स, जिसके किस नाम से जानते थे? चार्ल्स तृतीय के भी नाम से, और चार्ल्स तृतीय के रूप में ये बाद में ये अपने नाम को परिवर्तित किए थे। चार्ल्स तृतीय जो थे प्रिंस ऑफ वेल्स, 1921 में पटना में इनका आगमन हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब वन लाइनर है। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से संबंधित चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, ये चौरा चौरी कहाँ पे है बताइए? चौरा चौरी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के देवरिया में। इस थाने में महात्मा गांधी के सत्याग्रहियों पर आरोप लगा कि उसने ही थाने के सिपाहियों को जिंदा जला दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ष 1922 में हुआ था, और सिपाहियों की भी संख्या कितना था? 22 था। कितना था? 22 था। ठीक है, आगे चलिए। 5 मई 1931 को गांधी और इरविन समझौता हुआ है, यह भी महत्वपूर्ण डेट है। ठीक है, उस समय वायसराय कौन था? इरविन। ये तो असहयोग आंदोलन हो गया। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में शुरू हुआ था, उस समय वायसराय कौन था? उस समय वायसराय था इरविन। बिहार से संबंधित किसान सभा से और किसान आंदोलन से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और 1 से 2 प्रश्न आपका एकदम रखा हुआ है इसमें से 5-6 लाइन में से। किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1922 से 23 में। कौन किए थे? तो मोहम्मद जुबैर किए थे। कौन किए थे? मोहम्मद जुबैर किए थे। मोहम्मद जुबैर के सहयोगी कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। हाँ, वही श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे। मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह की निगरानी में किसान सभा का गठन हुआ, लेकिन ये गठन तक ही था। बिहार में किसानों के जो सर्वमान्य नेता के रूप में जाने गए थे, उनका नाम था सहजानंद सरस्वती। आगे आएगा इसमें। किसान आंदोलन के प्रमुख जो थे वो बिहार में सहजानंद सरस्वती का संबंध रहा था, और प्रांतीय किसान को विधिवत रूप में, देखिए यहाँ पे आया क्वेश्चन, कौन से किसान को? प्रांतीय किसान। यहीं से पूछता है क्वेश्चन, आप जब अगर प्रैक्टिस मारे होंगे तो देखिएगा।
प्रांतीय किसान को विधिवत रूप से 1929 में कहाँ पे, सोनपुर मेला में विधिवत उद्घाटन किया था। विधिवत रूप से कब उद्घाटन किया था? 1929 में, सोनपुर मेला में। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बिहार आए थे राष्ट्रीय चेतना को लेकर, जागृत करने को लेकर। सरदार वल्लभ भाई पटेल का वर्ष 1928 में एक आंदोलन चला था, बताइए वो आंदोलन कौन सा था? बताइए, वो आंदोलन का नाम था बारदोली आंदोलन। इसीलिए कहते हैं कि आप वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत रिवीजन होंगे फैक्ट। और आज से तो आप मानकर चलिए कि अगर आज से हम वन लाइनर वाले भी क्वेश्चन को ला रहे हैं ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप मेरे साथ कर सकें। हाँ, एक चीज़ और, वीडियो को थोड़ा आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। न्यू व्यूअर है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। प्रांतीय किसान सभा क्या विधिवत स्थापना कब हुआ? 1929 में। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने? स्वामी सहजानंद सरस्वती। कहाँ हुआ था? सोनपुर में। सोनपुर मेला एशिया महादेश का सबसे बड़ा मेला है। सोनपुर मेला एशिया महादेश का सबसे बड़ा मेला है। सोनपुर मेला जो है ये सोनपुर कहाँ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि सर, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें 42 नंबर कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, एकदम महत्वपूर्ण है, एकदम याद, ये सब क्वेश्चन को एकदम याद कर लीजिएगा। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। अगर ये ना पूछे तो महासचिव जरूर पूछता है, महासचिव ना पूछे तो अध्यक्ष जरूर पूछता है। महासचिव NG रंगा और अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। किसान आंदोलन से संबंधित थे कार्यानंदन शर्मा। यही तो बात पे हम चर्चा करना चाह रहे थे। एक बार BPSC सिविल सर्विस में ये प्रश्न पूछा था और ऑप्शन में कार्यानंदन शर्मा का नाम दिया था। तो इसीलिए हम करते हैं कि यहाँ पे जो कैरेक्टर वेस जो कार्य किए गए थे उस पर भी फोकस रहना है। तो कार्यानंदन शर्मा किससे संबंधित थे? किसान आंदोलन से संबंधित थे। सहजानंद सरस्वती जो थे वो साम्यवादी विचारधारा के थे, विचारधारा वो रखते थे, क्योंकि वहाँ पे भी देखिए ना NG रंगा भी क्या थे? साम्यवादी विचारधारा के ही थे। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक आंदोलन भी चलाया था। नेक्स्ट देखिए आगे 44 नंबर, 44 नंबर कि 1934 में, ये भी क्वेश्चन BPSC का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1934 में सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था। कौन सी पार्टी? सोशलिस्ट पार्टी। कहाँ हुई थी? पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में। तो यहाँ से प्रश्न भी पूछा है BPSC कि बिहार सोशलिस्ट जो पार्टी थे इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। तो सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। और सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ है? 1934 में। पटना युवक संघ की स्थापना मनिंद्र राय की अध्यक्षता में कब हुई है? बताइए। 1927 में। कब हुई है? 1927 में। मोमीन कांग्रेस का गठन 1938 में गठित हुआ था, जिसके प्रधान थे अब्दुल कयूम अंसारी। नेक्स्ट देखिए कि बिहार में भारतीय मंत्रिमंडल का पहला नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था। ये बना था कैसे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का नाम सुना होगा, ये 1935 में आया था। 1935 के तहत भारत के प्रांतों में चुनाव हुए थे, जिसमें बिहार भी संबंधित था। ये चुनाव हुए थे वर्ष 1937 तक, लेकिन ये जो सरकार चुनकर आई थी इसका कार्यकाल रहा था 1939 तक। क्यों 1939 तक ही रहा था? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई थी और 1939 में ही शुरू हो गया था और 1945 तक ये चला था। महात्मा गांधी ने आह्वान किया था कि आप मंत्रिमंडल से सभी लोग मंत्रिमंडल को बर्खास्त करें और अंग्रेजों की जो राजनीतिक सत्ता है उससे अलग हो जाए। ठीक है, तो और यहाँ पे आप जानते ही हैं कि जो बिहार के प्रांतों में केवल 2 ही ऐसा प्रांत था, एक पंजाब और एक बंगाल, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। यहाँ पे पंजाब में यूनिस्ट पार्टी की और बंगाल में प्रजाकृषक पार्टी का सरकार बना था। तो महात्मा गांधी के आह्वान पर और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत देखकर लोगों ने त्याग पत्र दिया था। तो कार्यकाल बहुत छोटा था। उस समय मुख्यमंत्री नहीं कहा जाता था, उस समय कहा जाता था प्रीमियर। क्या कहा जाता था? प्रीमियर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मोहम्मद यूनुस को मिला था भारतीय मंत्रिमंडल का पहला नेतृत्व। निमंत्रण गया था श्री कृष्ण सिंह को, लेकिन उन्होंने नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि उनका क्वेश्चन ये था कि क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट इसमें, क्या अंग्रेजी हुकूमत इसमें हस्तक्षेप करेगा? तो आंसर आता था कि हाँ करेगा। तो इस कारण से श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल का नेतृत्व से वो अलग हट गए। मोहम्मद यूनुस को चुना गया मंत्रिमंडल, इन्हीं के नेतृत्व में पहला मंत्रिमंडल गठन हुआ। लेकिन श्री कृष्ण सिंह वापस फिर 20 जुलाई 1937 को इस नए मंत्रिमंडल में मोहम्मद यूनुस के जगह वे मंत्रिमंडल के प्रधान हो जाते हैं। क्रिप्स मिशन योजना 22 मार्च 1942 को भारत आया था, इसलिए ला रहा हूं क्रिप्स मिशन योजना कि यहाँ से बिहार की राजनीति में भी एक परिवर्तन आता है। क्योंकि क्रिप्स मिशन योजना को आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 9 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजाया था और 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया। बांकीपुर जेल कहाँ था? पटना में। कहाँ था? पटना में। तो 1942 में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में बंद किया गया? बांकीपुर में। और जेपी को, जयप्रकाश नारायण को कहाँ बंद किया गया था? हजारीबाग में। कहाँ पे? हजारीबाग में। ये जेल से ये भाग गए थे किस दिन? दीपावली के दिन। किस दिन? दीपावली के दिन। कहाँ से? हजारीबाग से भाग के कहाँ चले गए थे? नेपाल चले गए थे। कहाँ चले गए थे? नेपाल चले गए थे। और नेपाल में जाकर क्या बनाया था? आज़ाद दस्ता। क्या बनाया था नेपाल में? आज़ाद दस्ता। ठीक है,
ये छिपकर काम करता था, क्रांतिकारी काम होते थे आज़ाद दस्ता के तहत। देखिए यहाँ पे कि 11 अगस्त 1942 को विधान परिषद पर झंडा लगाया गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 11 अगस्त को विधान परिषद यानी वहाँ का जो सचिवालय के पास है उस पर झंडा फहराने के लिए लोग जा रहे थे, जिसमें 7 क्रांतिकारी अमर हो गए, शहीद हो गए। वे 7 क्रांतिकारियों का स्मारक विधान मंडल जो अभी है, विधानसभा और विधान परिषद, उसके सामने लगा हुआ भी है। ये 7 जो शहीद हुए थे, इनके स्मारक का उद्घाटन किसने किया था? ये स्मारक का उद्घाटन आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीपीएससी पूछता भी है कि ये 7 जो शहीद हुए थे वह कहाँ कहाँ से संबंधित थे या कौन कौन से विद्यालय में वो पढ़ते थे, क्योंकि इन लोगों का उम्र काफ़ी कम था लेकिन जज्बा बहुत ऊंचा था। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से लोग, ये 7 लोग थे। बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे उमाकांत सिंह, ये रहने वाले कहाँ के थे? सारण जिला के। किस जिला के? सारण जिला के। राम मनोहर रॉय सेमिनरी स्कूल में पढ़ते थे ये, और क्लास 9 के ये विद्यार्थी थे। बीपीएससी पूछा भी है 1-2 बार इस 7 शहीद के कैरेक्टर से कि कहाँ से, कौन से जिला से वो संबंधित थे, इसलिए इस क्वेश्चन को करवाना कंपलसरी है यहाँ पे। उमाकांत सिंह सारण से, राम मनोहर लोहिया 9th क्लास के स्टूडेंट थे जो शहीद हुए थे झंडा फहराने को लेकर। देवीपत चौधरी, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जमालपुर के थे रहने वाले, और जमालपुर कहाँ था? सिलहट में था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का तो विभाजन हुआ नहीं था, और सिलहट कहाँ था? बांग्लादेश में था। कहाँ था? सिलहट कहाँ था? बांग्लादेश में था। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 7 शहीदों में से एक शहीद कौन थे? देवी प्रसाद चौधरी जो कहाँ के थे? जमालपुर, सिलहट। और ये स्टूडेंट थे मिलर हाई स्कूल का। पटना के मिलर हाई स्कूल का नाम भी क्या है? देवी प्रसाद चौधरी रखा गया है। जगपति कुमार है, औरंगाबाद का, बीएन कॉलेज में ये पढ़ते थे और 2nd ईयर के स्टूडेंट थे। आप जब कभी बुक पढ़ेंगे तो ये औरंगाबाद की जगह गया भी दे सकता है, क्योंकि उस समय जो जिला था वो गया था, बाद में औरंगाबाद जिला को बनाया गया था। तो गया भी दे सकता है, औरंगाबाद भी दे सकता है, लेकिन उस समय जगपति कुमार का जो जिला था वो गया ही था, जो अब उसे औरंगाबाद में इनका जो क्षेत्र था वो अब औरंगाबाद में चला गया। तो जगपति कुमार बीएन कॉलेज के थे, 2nd ईयर के। राजेंद्र सिंह जो थे वो सारण के ही थे और पटना हाई स्कूल में 10th क्लास के ये छात्र थे। सतीश प्रसाद झा भागलपुर के थे, पटना कॉलेजिएट में थे, ये पटना कॉलेजिएट स्कूल है, 10th क्लास के ये छात्र थे। राम गोविंद सिंह पटना के पुनपुन हाई स्कूल के छात्र थे, और रामानंद सिंह पटना के ही थे, राम मनोहर सेमिनरी के 11th क्लास के ये स्टूडेंट। पीएससी में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े राष्ट्रीयता का, बिहार के राष्ट्रीयता का ये लोग क्या थे? आइडेंटिफिकेशन थे। इन लोगों का राष्ट्रीयता जो था वो बिहार की राष्ट्रीयता में काफ़ी ऊपर रहा था। बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम, और बिहार के पहले सीएम थे श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। 13 वर्षीय 54 नंबर है, 13 वर्षीय ध्रुव कुमार ने कटिहार थाना पर झंडा फहराने के क्रम में ये शहीद हो गए थे। ये सब घटना है अगस्त 1942। उसके बाद हुआ क्या था कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। और नंबर क्वेश्चन जो डिस्कशन किए 1 लाइनर, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लास्ट तक अगर बने हैं तो जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अभी हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सभी फैक्ट पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तो आप प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कीजिएगा, और क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।